और अवैध खनन मामले में आप देखिए आज अभिषेक प्रसाद पिंटू जो सीएम के प्रेस सलाहकार हैं उनसे पूछताछ होनी है। आज की तारीख थी समन की और आज पूछताछ होनी है। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से समन किया गया उन्हें और आज जोनल ऑफिस बुलाया गया है ईडी के। 3 जनवरी को ईडी ने अभिषेक प्रसाद और पिंटू के यहां छापा मारा था और हालांकि पहले भी एक बार पूछताछ हो चुकी है पिंटू से, लेकिन इस बार जो 3 जनवरी को छापेमारी हुई उसके बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है इन्हें। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी इमरान, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए 3 जनवरी को जो छापेमारी हुई उसके बाद ये 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ अब तक पूर्व विधायक पप्पू यादव से ही सवाल जवाब हो पाए हैं। आप देखिए कल आर्किटेक्ट विनोद सिंह को बुलाया गया, 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया, वो नहीं पहुंचे। आज अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ होनी है। ये भी सस्पेंस है कि क्या वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से अवैध खनन मामले को लेकर के जिन 12 ठिकानों पर ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई थी उसमें से अब तक जो पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं ईडी के जोनल कार्यालय में वो जो है वो पूर्व विधायक के अलावा कोई भी अब तक हाजिर नहीं हुए। साहिबगंज के डीसी ने सरकार के गाइडलाइन का हवाला देते हुए दिशा निर्देश लेने का जानकारी दी है। वहीं विनोद सिंह जो कि आर्किटेक्ट है वो भी ईडी दफ्तर कल नहीं पहुंचे, 1 हफ्ते का समय ले लिया गया है। हालांकि कई कारण बताए गए हैं उस समय लेने के पीछे। वहीं आज की तारीख में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 जनवरी को राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। जो ईडी ऑफिस के इसी जोनल कार्यालय में बुलाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन ये पूछताछ के लिए पहुंचेंगे या फिर नहीं, या सस्पेंस अब भी बरकरार है क्योंकि पिछले दिनों काफी लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, जिनमें से सिर्फ एक पूर्व विधायक को छोड़ करके और भी कोई व्यक्ति जो है वह ईडी के इस कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में आज जब अभिषेक प्रसाद पिंटू को सम्मन के जरिए तलब किया गया है, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें यहाँ पे बुलाया जा रहा, तो कई मामले हैं जिनके जरिए आज ईडी जो है अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ करेगी, चाहे अवैध खनन से जुड़े मामले में हो या फिर अन्य दूसरे ऐसे मामले जो कि जेल मैनुअल और जेल से जुड़े बातें थी, उन तमाम चीजों को लेकर के भी पूछताछ की जानी है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां ये लगातार पहल की जा रही, कोशिश की जा रही है कि लोग पहुंचे यहाँ पे और उनसे पूछताछ की जा सके, लेकिन अब तक जो है पूछताछ जो है शुरू नहीं हो पाई है, 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए। वहीं दूसरा जो हम लोगों ने कल भी इस बिंदु पर बातचीत की थी, जानकारी दी थी दर्शकों को कि कहीं ना कहीं जो बंद लिफाफा पहुंचा था उसमें जो टकराहट और जो कड़वाहट थी वो समाप्त होगा या नहीं, लेकिन जब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ये सहमति दे दी गई है कि 20 जनवरी को वो अपने आवासीय कार्यालय में मौजूद रहेंगे, वहां पर आकर के ईडी का अधिकारी जो है वो बयान दर्ज कर सकते हैं। तो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि 20 को जब ईडी के अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए सीएम आवास जाएंगे तो वहां पर किन किन बिंदुओं पर पूछताछ की जानी और किस तरह की पूछताछ होगी। लेकिन उससे पहले आज की तारीख भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक बिल्कुल, और देखिए इमरान, सस्पेंस इसलिए भी है क्योंकि इनकी नियुक्ति भी कार्मिक विभाग की तरफ से की गई है। तो जो 2 हवाला आप देखिए, डीसी रामनिवास यादव ने भी कुछ इसी का हवाला दिया जो कैबिनेट का नया प्रपोजल पास हुआ उसका, और उसके बाद आप देखिए कि कल आर्किटेक्ट भी नहीं पहुंचे, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। तो ये बहुत संभव है कि ऐसा ही कुछ अभिषेक प्रसाद भी करें, वो भी ना पहुंचे कुछ कारणों का हवाला देकर। सस्पेंस इसलिए भी है कि कोई भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। अगर वक्त की मांग की जा रही है, किसी ना किसी तरह से पत्र भेजकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें वक्त चाहिए या फिर कुछ और वजह हो सकती है, इसलिए ये अब अगर आज पूछताछ होती है तो जो 20 तारीख को पूछताछ होनी है इमरान, वो बहुत अहम दिन रहने वाला है। लेकिन उसके पहले आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद, उनसे जो सवाल जवाब किए जाएंगे वो क्या इनपुट मिलता है वो ईडी के लिए बहुत अहम रहने वाला है। इसलिए ईडी को भी इंतजार होगा कि अभिषेक प्रसाद पहुंचे जोनल कार्यालय और उनसे सवाल हो।
देखिए बिल्कुल क्योंकि आपने ठीक कहा कि अभिषेक प्रसाद की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है प्रेस सलाहकार के रूप में। तो ऐसे में इस गाइडलाइन का एसओपी का पूर्व में जो कैबिनेट के द्वारा लाया गया है उस एसओपी का हवाला देते हुए सरकार से दिशा निर्देश लेने की बात कहते हुए अभिषेक प्रसाद और पिंटू भी आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। लेकिन चूंकि अवैध खनन से जुड़े मामले में अब तक जिस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है, ईडी के अधिकारियों की कोशिश है कि कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जानी चाहिए। लेकिन अब तक पप्पू यादव को छोड़कर जो और कोई व्यक्ति है उन तमाम लोगों से जिनको सम्मन पिछले दिनों दिया गया था वो लोग नहीं पहुंचे, चाहे वो साहिबगंज के डीसी हो, विनोद कुमार हो और आज जो है अब तक जो है अभिषेक प्रसाद पिंटू हो। तो ऐसे में इस पूरे मामले पे जांच की गति जो है वो धीमी पड़ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर ईडी का रुख किस तरह का होता है, क्योंकि 20 तारीख को अब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे, उनके पास जाकर के जानकारियां तो हासिल करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो है कई लोगों से पूछताछ के लिए अलग अलग तारीख निर्धारित की गई थी। यह सिलसिला जो है 9 तारीख, 11 तारीख जो है, उसके बाद 15 फिर 16 अलग अलग तारीख में अलग अलग लोगों को लेटर भेजा गया था। लेकिन पप्पू यादव को छोड़ करके और जो कोई व्यक्ति जो है वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा। और ऐसे में आज जो है जिस तरह से पूर्व नोटिस दे करके सम्मन दे करके बुलाया गया था, तारीख निर्धारित की गई है 16 जनवरी अभिषेक प्रसाद और पिंटू के लिए। तो वह ईडी कार्यालय पहुंचते हैं नहीं, अब से कुछ और घंटों के बाद जो है ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन पूछताछ बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछताछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल फिर वही है इमरान कि क्या अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू सीएम के प्रेस सलाहकार आज ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे हम। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभिषेक प्रसाद पिंटू जिनसे आज पूछताछ होनी है ईडी के जोनल कार्यालय में, और आज वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 3 जनवरी को हुई छापेमारी के पहले भी उनसे एक बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आज वो सवाल जवाब के लिए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।